BA पार्ट 3 संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र योग दर्शन योग सूत्र 29 से 31 तक। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडा। 29वां सूत्र। ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अपि अंतराया भावश्च। पूर्वोक्त सूत्र में बताए गए ईश्वर प्रणिधान से वक्ष्यमान व्याधि स्थान आदि विघ्न का अभाव और अंतर चेतन रूप आत्मा का साक्षात्कार भी होता है। अर्थात ईश्वर के प्रणिधान से जैसे शीघ्र समाधि लाभ होता है, वैसे ही विघ्न अभाव पूर्वक अपने शुद्ध रूप का साक्षात्कार भी हो जाता है। इस सूत्र में बताया गया है कि ईश्वर के प्रणिधान से जैसे शीघ्र समाधि प्राप्त होती है, वैसे ही विघ्नों का अभाव हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप का भी साक्षात्कार हो जाता है। जैसे ईश्वर पुरुष है, कूटस्थ नित्य होने से उत्पत्ति नाश रहित है, क्लेश वर्जित है, धर्म अधर्म से रहित है तथा जाति आयु भोग से रहित है। वैसे ही बुद्धि वृत्ति प्रतिबिंब के ग्रहण करने वाला यह प्रत्येक चेतन जीवात्मा भी पुरुष है। इस प्रकार साक्षात्कार करता है, अर्थात प्रत्येक चेतन अधिगमन रूप पुरुष दर्शन को प्राप्त करता है। भाव यह है कि यद्यपि यह नियम है कि जिसकी भावना की जाती है उसी का साक्षात्कार होता है, अन्य का नहीं। अतः परमात्मा की प्रणिधान रूप भावना करने से परमात्मा का ही साक्षात्कार होना उचित है, आत्मा का नहीं। तथापि जैसे एक शास्त्र का पूर्ण अभ्यास होने से उसके सदृश्य अन्य शास्त्र का भी अनुभव हो जाता है, वैसे ही परमात्मा तथा आत्मा का पुरुत्वेन अत्यंत सादृश्य होने से परमात्मा की भावना करने से उसके सदृश्य आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और जिसकी भावना की जाए उसी का साक्षात्कार होता है। यह नियम सदृश्य पदार्थ विषयक समझना चाहिए। ये नियम विदृश्य पदार्थ विषयक समझना चाहिए, अर्थात परमात्मा की भावना से आत्मा का साक्षात्कार मानने में अति प्रसंग दोष नहीं माना जा सकता। या इतना और भी विशेष समझना चाहिए कि ईश्वर प्रणिधान से प्रथम अव्यहित होने से जीवात्मा के शुद्ध निज रूप का साक्षात्कार होता है, पश्चात ईश्वर का यह क्रम। अर्थात हम कह सकते हैं कि सूत्र का भाव यह है कि यद्यपि यह नियम है कि जिसकी भावना की जाती है उसी का साक्षात्कार होता है, अन्य का नहीं। अतः परमात्मा की भावना करने से परमात्मा का ही साक्षात्कार होना उचित है, आत्मा का नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे एक शास्त्र का पूर्ण अभ्यास होने से उसके सदृश्य अन्य शास्त्र का भी अनुभव हो जाता है, वैसे ही परमात्मा की भावना करने से हमें आत्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है। पहले जीवात्मा के शुद्ध निज रूप का साक्षात्कार होता है, उसके पश्चात ईश्वर का, यही क्रम। व्याधि स्थान संशय प्रमादा आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन आलब्ध भूमिकवात् वा अनवस्थित्वात् अनवस्थित्वानि चित्त विषेपा ते अंतराया। व्याधिस्थान संशय प्रमादा आलस्य अविरति भ्रांति दर्शना आलब्ध भूमिक अनवस्थित्वानि चित्त विषेपा ते अंतराया।
ईश्वर के प्रणिधान से अंतराय, विघ्न का अभाव होता है। इस बात को सुनने के पश्चात प्रश्न उठता है कि अंतराय कौन है। उत्तर देते हैं सूत्रकार, ये जो चित्त के विक्षेपक हैं, अर्थात चित्त को विक्षिप्त करके एकाग्रता से प्रच्युत कर देते हैं, वे अंतराय हैं। फिर प्रश्न उठता है कि फिर इन अंतरायों के कौन कौन से नाम हैं और कितने प्रकार के हैं, अर्थात इन अंतरायों के भिन्न भिन्न नाम तथा उनकी परिमित संख्या कहनी चाहिए। इस आशंका के निवारणार्थ सूत्रकार अंतरायों के नाम यथा संख्या निर्देश करते हैं। व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्व, ये 9 चित्त के विक्षेपक अर्थात चंचल करने वाले हैं। अतः वे 9 अंतराय अर्थात योग के विरोधी होने से विघ्न रूप हैं। अतः पतंजलि ने सूत्र में बताया है, व्याधि, स्थान, संशय, प्रमादा, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतरायः। विक्षिपन्ति योगात अपनयन्ति इति विक्षेपा। इस व्युत्पत्ति से ये व्याधि आदि नवचित्त को विक्षिप्त करते हैं, अतः विक्षेप कहे जाते हैं। सूत्र में कहे गए व्याधि आदि प्रत्येक का व्याख्यान करते हैं। अब हम एक एक को समझेंगे कि इनका तात्पर्य क्या है। इन 9 समाधि के विरोधियों में धातु की विषमता, रस की विषमता और करण की विषमता व्याधि रोग कहा जाता है। सर्वप्रथम रोग का तात्पर्य क्या है? धातु की विषमता, रस की विषमता और करण की विषमता को व्याधि कहते हैं। अर्थात वात, पित्त और कफ रूप तीनों धातुओं में से किसी एक के कुपित होने से न्यूनाधिक भाव होना धातु वैषम्य कहा जाता है। भुक्त खाया गया, पीत पिया गया, अन्न जल का परिपाक न हो, तो भुक्त पीत अन्न जल का परिपाक न होना रस वैषम्य कहा जाता है। और ज्ञान के कारण श्रोत्र आदि इंद्रियों की शक्ति का मंद होना करण वैषम्य कहा जाता है। इन्हीं तीनों धातु, रस, करण की विषमताओं को व्याधि कहते हैं। रोगजन्य शरीर अस्वस्थ रहने पर समाधि का अभ्यास न हो सकने के कारण व्याधि समाधि में अंतराय है। दूसरा है स्थानम अकर्मण्यता चित्तस्य। स्थानम का तात्पर्य है जो कार्य करने में असमर्थता है वह स्थान कहा जाता है। अर्थात इच्छा होने पर भी कोई कार्य करने की क्षमता न रहना स्थान कहा जाता है। स्थान जन्य चित्त का कार्य करने में असमर्थ होने के कारण समाधि का अभ्यास न हो सकने से स्थान समाधि में अंतराय है। संशय उभय कोटि स्पृग विज्ञानम स्याद इदम एवं न एवं स्याद इति, इदम एव स्यात् न एवं स्यात् इति उभय कोटि स्पृग विज्ञानम। एक धर्मी में उभय कोटि विषय ज्ञान संशय कहा जाता है। मैं योग कर सकूँगा या नहीं, यह योग साध्य है या असाध्य है, इस प्रकार 2 कोटि का विषय करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। अतः संशय युक्त पुरुष से समाधि का अभ्यास न हो सकने के कारण संशय समाधि में अंतराय है। अगला है प्रमाद। प्रमाद समाधि साधनानाम अभावनम। समाधि साधनानाम समाधि के साधनों का अभावनम अनुसंधान न होना प्रमाद कहा जाता है। समाधि के साधनों का अनुसंधान न होना प्रमाद कहा जाता है। प्रमाद के कारण समाधि के अभ्यास में प्रवृत्ति न होने से प्रमाद समाधि में अंतराय है। अगला है आलस्य। आलस्यम कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद अप्रवृत्ति। शरीर और चित्त की जो भारी होने से अप्रवृत्ति व आलस्य कहा जाता है।
कफ के आधिक्य से शरीर और तमोगुण के आधिक्य से चित्त भारी होता है, उस समय आलस्य आता है, अतः समाधि का अभ्यास नहीं होता है, अतएव आलस्य समाधि में अंतराय है। अविरति चित्तस्य विपर्य संयोगात्मा गर्दः। विषय के साथ संयोग होने से अभिकांक्षा रूप वैराग्य का अभाव अविरति कहा जाता है। विषय में राग होने के कारण चित्त चंचल होने से वैराग्य अभाव रूप जो अविरति है वह भी समाधि में अंतराय है। भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम। अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान भ्रांति दर्शन कहा जाता है। योग के साधनों में असाधन का ज्ञान, असाधनों में साधन का ज्ञान रूप जो भ्रांति दर्शन होने से यह भी समाधि में अंतराय है। अलब्ध भूमिकत्वम समाधि भूमेर लाभ। अलब्ध भूमिकत्वम समाधि भूमे अलाभ। किसी अन्य प्रतिबंधक से मधुमति, मधुप्रतिका, विशोका तथा संस्कार शेषारूप समाधि भूमि का लाभ न होना अलब्ध भूमिकत्व नामक अंतराय कहा जाता है, और ये समाधि भूमि प्राप्त न होना भी समाधि में अंतराय ही है। अनवस्थितं लब्धायां भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा। उक्त मधुमती आदि भूमियों में से किसी एक भूमि की कथनचित प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त की निरंतर स्थिति का अभाव अनवस्थित्व नामक अंतराय कहा जाता है, और यह भी निरंतर स्थिरता के अभाव रूप होने से समाधि में अंतराय है। इसमें हेतु देते हैं। समाधि प्रतिलंबे ही सति तद अवस्थितम स्याद इति। क्योंकि अंतिम भूमिक समाधि के लाभ होने पर भी चित्त स्वरूप में स्थित होता है, अर्थात स्थिति पद को प्राप्त होता है, किसी एक भूमि के लाभ होने पर नहीं। इन नव अंतरायों में से संशय और भ्रांति दर्शन चित्त की वृत्ति रूप होने से साक्षात समाधि के विघ्न रूप हैं, और शेष व्याधि आदि 7 आवृत्ति रूप होने पर भी चित्तवृत्ति के सहकारी होने से समाधि के विघ्न रूप हैं, ऐसा विवेक कर लेना चाहिए। 31वां सूत्र। दुख दौर मनस्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वास विषेप सह भुव। केवल व्याधि आदि 9 प्रकार के विषेपी अंतराय ऐसा नहीं, किंतु अन्य विवक्ष्यमान दुख आदि 5 उन विक्षेपों के साथ हैं। इस बात को सूत्रकार कहते हैं कि पूर्वोक्त व्याधि आदि 9 प्रकार के विक्षेपों के साथी हैं, अर्थात व्याधि आदि विक्षेपों के होने पर ये सुख आदि अन्य 5 भी विघ्न रूप से उपस्थित हो जाते हैं। आत्मनि अधि इति अध्यात्म। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक के भेद से 3 प्रकार के हैं। यह आध्यात्मिक पद में जो आत्म शब्द है इसका अर्थ शरीर तथा मन है। अतः आत्मनि अधि इति अध्यात्म, अर्थात शरीर और मन के अधिकार से जो दुख उत्पन्न होते हैं वह अध्यात्म दुख कहा जाता है। इस व्युत्पत्ति से आध्यात्मिक दुख शारीरिक और मानसिक भेद से 2 प्रकार के हैं। उनमें शरीरनिष्ठ ज्वर आदि रोगजन्य दुख शारीरिक दुख कहा जाता है, और मननिष्ठ काम क्रोध आदि जन्य दुख मानसिक दुख कहा जाता है। यद्यपि मनोजन्य होने से सभी दुखों को मानसिक ही कहना चाहिए। चोर व्याघ्र आदि किसी प्राणी के द्वारा जो दुख प्राप्त हुआ हो वह आदि भौतिक दुख कहा जाता है। भूते अधि इति अधिभूतम।
आदिदैविक पद में देव शब्द का अर्थ प्रसिद्ध सूर्य आदि देवता ही है। देवे अदिति अधिदेव, अर्थात किसी देवता के अधिकार से जो दुख उत्पन्न हुआ हो वह अधिदेव का दुख कहा जाता है। इस व्युत्पत्ति से इंद्र आदि देवों द्वारा वज्रपात, ग्रह पीड़ा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा अत्यधिक गर्मी होना आदि से उत्पन्न जो दुख है वह आदिदैविक दुख कहा जाता है। दुख का लक्षण करते हैं, इसके संबंध होने से पीड़ित हुए प्राणी उस प्रतिकूल वेदनीय हे दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वह दुख कहा जाता है। दौर मनस्य का लक्षण करते हैं। दौर मनस्य इच्छा व्याघातात चेत शोभ, अभिलषित पदार्थ विषयक। इच्छा का व्याघात होने से, पूर्ति न होने से जो चित्त में शोभ होता है वह दौर मनस्य कहा जाता है। यह चित्त शोभ रूप दौर मनस्य भी उक्त विक्षेप के साथी होने से समाधि में विघ्नकारी हैं। अंग में जयत्व का लक्षण करते हैं। यत अंगानि एजयति कमयति तत् अंग में जयत्वम, जो शरीर के प्रत्येक कर चरण आदि अंगों को कंपावे, उनको कंपित करे, वह अंग में जयत्व नामक विक्षेप का सहकारी है। यह शरीर का कंपन भी समाधि के अंगभूत आसन का विरोधी होने से तद्द्वारा समाधि का प्रतिपक्षी है। श्वास और प्रश्वास। प्रथम श्वास का लक्षण करते हैं। सर्वप्रथम श्वास का लक्षण करते हैं। प्राण यत बाह्य वायु आचामति स श्वास, जो इच्छा बिना बाह्य वायु का आचमन करता है अर्थात नासिका रंध्र द्वारा भीतर प्रवेश करता है, वह श्वास कहा जाता है। यह प्राण क्रिया चालू रहे तो चित्त समाहित नहीं हो सकता है, अतः यह प्राण क्रिया विशेष भी रेचक प्राणायाम के विरोध द्वारा समाधि का विरोधी है। इसके पश्चात हम प्रश्वास का लक्षण करते हैं। यत् कौष्ठ्यम वायुम निसारयति स प्रश्वासः, जो प्राण इच्छा बिना भीतर की वायु को बाहर निकालता है वह प्रश्वास कहा जाता है, और वह क्रिया प्राण क्रिया विशेष भी समाधि के अंगभूत पूरक व्यायाम के विरोध द्वारा समाधि का विरोधी है। पूर्वोक्त व्याधि आदि विक्षेप के ये दुख आदि पांचों सहायक है, क्योंकि विक्षिप्त चित्त को ही ये दुख आदि होते हैं, समाहित चित्त को ये दुख आदि नहीं होते हैं। भाव यह है कि विक्षिप्त चित्त में दुख आदि हैं और समाहित चित्त में नहीं, अतः व्याधि आदि नव विक्षेपों के ये दुख आदि पांच समाधि में विघ्न उत्पन्न करने में साथी हैं, यह प्रतीत होता है।